आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, ईरान में इस्लामी इनकलाब को बचाने की भरपूर मुहिम शुरू हो चुकी है। ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस बताती हैं कि मुजाहिरीन से कई गुना ज़्यादा तादाद में यानी लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के झंडे थामे ये लोग इमाम अली खामनेई के हामी हैं और अपने रहबर के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 15 रोज़ से जारी मुज़ाहिरों पर मुकम्मल काबू पा लिया है। गैर मुल्की सिफारतकारों को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर तख़रीबकारी की वीडियोस दिखाई और यूरोप से मुज़ाहिरीन की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया। ईरान में 15 रोज़ के मुज़ाहिरों के बाद सूरत हाल काबू में आ गई। मुज़ाहिरों को भड़काने वाले कई दहशतगर्द कारिंदे पकड़े गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पुरतशद्दुद वाक़ियात में इसराइली इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने का दावा कर दिया। यूरोपीय सिफारतकारों को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर तक़रीबकारी की वीडियोस दिखा दी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मुज़ाहिरीन की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये ढाल कौन सी है। ये ढाल है बैसेज फ़ौज की, और हम बात कर रहे हैं रहबर के बैसीजियों की। जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद जब ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह अली खामनेई ने ऐलान किया कि उनका मुल्क किसी के आगे नहीं झुकेगा, ख्वाह कोई भी हो, तो इसके बाद ईरानी पार्लियामेंट की सिफारिश पर बैसीजियों को खुले आम मैदान में उतार दिया गया। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई के 2 करोड़ से ज़्यादा फ़ाल बैसेज मौजूद हैं जो अपने रहबर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कहा जाता है कि सुप्रीम लीडर के बैसीजी हर जगह मौजूद होते हैं, हर शोबे में, मोहल्लों में, गांव में, कस्बों में, शहरों में, कौमी सतह पर वो एक इशारे पर निकल आते हैं। बैसीजी बनने के लिए कुछ मखसूस शराइत हैं। तकब्बुर और गुरूर से मुकम्मल दूरी, मुआशरे और मुल्क के आजिज़ाना और गैर मफाद परस्त खिदमत, दुश्मन के सामने बेखौफ रहना, इनकलाबी जज्बे का मालिक होना और इनकलाब की हकीकी मायने को समझना, ज़ाती मफादात के लिए तंजीमी सलाहियतों का इस्तेमाल ना करना, दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देना, निज़ाम को बरकरार रखना और अफरा तफरी से दूर रहना, अवाम मरकजियत, दूसरों की मदद में मुसलसल कोशिश करना, निडर होकर मैदान में उतरना, कमज़ोर पर रहम और जालिमों के सामने डट कर खड़े हो जाना, इसके अलावा उम्मीद को बरकरार रखना और भरोसामंद रहना सबसे अहम है। और दोस्तों, कहा जाता है कि ईरान के बैसेज फोर्स जंगे बदर की याद में कुर्बानी के जज्बे से काम करती है। वो आमतौर पर बहुत खामोश रहते हैं, लेकिन इंतहाई मौसर और मार की कुव्वत हैं। आज ईरान को उनकी सख्त ज़रूरत पड़ गई है। ये लोग सुप्रीम लीडर की एक आवाज़ पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। वो अवाम के बीच में रहते हैं, लेकिन कोई भी उनको नहीं पहचान सकता। वो हर जगह होते हैं मगर नज़र नहीं आते। ज़रूरत पड़ने पर नबूदार होते हैं और फिर दोबारा अवाम में गुम हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा अलर्ट, बेदार और चौकन्ने रहते हैं। कहा जाता है कि वो इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से भी कई दर्जे आगे निकल चुके हैं। यहाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बैसेजी आखिर होते क्या हैं, तो आइए दोबारा समझते हैं। बैसेज एक नीम सरकारी रजाकाराना बुनियाद पर कायम बहुत बड़ी फोर्स है। इसका हर रुकन बैसेजी कहलाता है। लफ्ज़ बैसेज का मतलब है मुत्तहद होना, ग्रोह बनाना। सादा अल्फाज में ये ईरान के सुप्रीम लीडर के ज़ाती प्राइवेट आर्मी है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो फौजी यूनिफॉर्म में नज़र नहीं आते, लेकिन रहबर की एक आवाज़ पर जान देने और लेने को तैयार रहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1979 में ईरान में शाह की बादशाहत के खिलाफ इस्लामी इनकलाब आया था, जिसकी क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। इनकलाब के बाद उन्होंने 10 साल तक सुप्रीम लीडर का किरदार अदा किया। उसी दौर में उन्होंने अपनी एक मुकम्मल तौर पर वफादार और फिदाई प्राइवेट फोर्स तैयार की। इसमें मर्द, ख़वातीन और बुजुर्ग सब शामिल थे। ये एक अवामी फोर्स थी मगर इंतहाई अतात गुजार। आयतुल्लाह खुमैनी के बाद आयतुल्लाह अली खामनेई सुप्रीम लीडर बने। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नाफिज हुआ, लेकिन बैसेज और पासदाराने इनकलाब यानी IRGC शुरू से सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के मातहत रही। IRGC एक प्रोफेशनल फौज है, जबकि बैसेज रहबर मौज़म की ज़ाती फोर्स है। इस्लामी निज़ाम को नाफिज कराने में भी बैसेजी हमेशा पेश रहते हैं। जो कुछ खामनेई कह दें तो वो कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अवाम के बीच रहते हैं मगर उनकी कोई ख़ास पहचान नहीं होती। वो सबको जानते हैं और पहचानते हैं, हर सरगर्मी पर खुफिया नज़र रखते हैं। जैसे ही रहबर को ज़रूरत पड़ती है वो फ़ौरन निकल आते हैं। और दोस्तों, अब मौजूदा हालात में बैसेजियों को खुले आम मैदान में उतार दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि पासदारान इनकलाब के ज़ेरे कंट्रोल बैसेजी अब उन मुजाहिरीन को, जिन्हें ईरानी हुकूमत फसादी और इंतशार पसंद कह रही है, काबू में कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। वैसे ईरान में हर साल 26 नवंबर से 2 सितंबर तक
بیسیج ویک منایا جاتا ہے جو گزشتہ مہینے ہی گزرا ہے۔ اور دوستو ایران نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ بہت عقل مندانہ ہے۔ جمعے کو تقریباً 100 شہروں میں حکومت کے حق میں بڑے مظاہرے منعقد ہوئے اور آپ IRNA پریس ٹی وی اور تہران ٹائمز پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے اور کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور ان فسادیوں کے سخت مخالف ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ جو میڈیا چینل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایران کی حکومت گرنے والی ہے وہ مغربی میڈیا کی کٹ پتلیاں ہیں، انہیں مت دیکھیے۔ آفیشیل چینل جیسے پریس ٹی وی وغیرہ کو فالو کیجیے۔ اور دوستو ایران میں اس وقت علماء، طلبہ سب خیریت سے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ اور دوستو دیکھنا ہے کہ کیا امام علی خامنئی کی یہ بیسیجی واقعی سب کچھ سنبھال لیں گے اور موجودہ حالات کو درست کر لیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔